तो विलायत का पहले मफहूम समझा दिया जाए, वली किसको कहते हैं। आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं गौस पाक की बारगाह में, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अदीज़ान गिरामी, सरकार गौसे आजम का मकाम भला कोई क्या समझे, चलो इसे कर दो जल्दी से आप। तो मकाम गौसे आजम शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको शेख मुहीद्दीन भी कहा जाता है, वो कहते हैं कि मैंने मुराकबे की हालत में हर वली के मकाम विलायत की इंतहा को देख लिया। बात समझ रहे हैं? फरमाया मैंने हर वली की मकाम उसकी विलायत की जो इंतहा है ना उसको देखा। कहते हैं लेकिन मैंने सरकार गौसे आजम की मकाम इंतहा नहीं देख पाया विलायत की। अर्ज की हुजूर हर एक की देख ली, लेकिन आपका मकामो मर्तबे की जो इंतहा है ना वो मुझे नजर नहीं आई। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, बेटा इब्नुल अरबी, तुम ने हर वली की मकाम विलायत की इंतहा देख ली, जहां वलियों की विलायत खत्म होती है वहां अब्दुल कादिर की विलायत शुरू होती। आला हज़रत इसी को फरमाते, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये तो मकाम गौसे आजम है। कोई उनके मकाम की इंतहा देखना चाहे तो पहले उनके कदमों के निशान को देख ले। आला हजरत जो फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं आप? अब वली किसको कहते हैं? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप महफिल सजाई है? तो एक बात आप याद रखें, ये आपका कमाल नहीं है, ये तो हुजूर गौसे आजम चाहते हैं कि आप उनका जिक्र करें। आप फरमाते लोगों के दिल अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दिए हैं, मैं जिधर चाहूं फेर दूं। इस पर अल्लामा अब्दुर रहमान जामी अलैहि रहमा का ने एक वाकया नकल किया। फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम कहीं जा रहे हैं रास्ते में नमाज के लिए, एक मुरीद साथ में जा रहा है। जब मुरीद साथ में जा रहा था तो उस मुरीद के दिल में ख्याल आया कि आज रास्ते में कोई मिल नहीं रहा है, रास्ते में कोई मिल नहीं रहा है। वरना हर दिन तो ये होता लोगों का भीड़ लग जाती थी, मस्जिद तक जाना बड़ा मुश्किल मसला हो जाता। कहता है आज हम जब जा रहे हैं तो तन्हा है, कोई गौसे आजम को देख भी नहीं रहा है। कहते मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा था, और ख्याल का गुजरना था क्या देखते हैं वो अल्लामा अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं, वो मुरीद सादिक जो सरकार गौसे आजम के साथ जा रहा है, दिल में ख्याल ये गुजर रहा है कि आज लोग हमें देख तक नहीं रहे हैं, वरना तो हर दिन हालत ये है मस्जिद तक जाने के लिए बड़ी मेहनतें और मशक्कतें करना पड़ती हैं। आज कोई गौसे आजम की तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहा है। ये दिल में ख्याल गुजरना था कि लोगों की भीड़ सरकार गौसे आजम पर ऐसी टूटी कि चारों तरफ से भीड़ झलक गई, लोगों का मजमा लग गया। अब ये मुरीद जो है हुजूर गौसे आजम से दूर हो गया, दिल में ख्याल करने लगा इससे तो पहले ही बेहतर थे, अपने मुर्शिद के करीब तो थे, लेकिन दिल में पहला ख्याल ये था कि आज कोई गौसे आजम को नहीं देख रहा है। जब ये दिल में ख्याल गुजरा तो सारे लोग जो रास्ते से गुजर रहे हैं वो सरकार गौसे आजम की तरफ लपक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, भीड़ लग गई, गौसे आजम को घेर लिया। अब ये मुरीद अपने मुर्शिद से दूर हो गया। ख्याल आया पहले बेहतर थे, मुर्शिद की कुर्बत में थे, मुर्शिद का साथ था, लेकिन अब तो हाल ये है कि
दूर होते चले जा रहे हैं। ये ख्याल फिर गुजरा था कि भीड़ खत्म हो गई, भीड़ खत्म हो गई। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को फरमाया, लो जनाब मियाँ आप क्या सोच रहे थे कि लोग हम तो आपका भला कर रहे थे कि तुम हमारे साथ साथ चलो। फरमाया लोगों के दिल अल्लाह ने मेरे हाथ में दिए हैं, मैं जिधर चाहूं फेर दूं, जिससे चाहूं अपना जिक्र करा लूं। यह है मकाम गौसे आजम। बेशक बेशक। आला हज़रत फरमाते हैं सर भला क्या कोई है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। अब लोग कहते हैं साहब अल्लाह वाले ये नहीं कर सकते, अल्लाह वाले ये नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ एक पस मंजर बता रहा हूँ जो आयत करीमा पढ़ी है। जी 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 जी। आयत करीमा पढ़ी मैंने, सूरह कहफ की आयत पढ़ी, वो तरशम्स इदा तलअत तज़ावर। बात तवज्जो सुनो, आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह सुनोगे तो। कुरान में फरमाया, सूरह कहफ की आयत है। हमारे यहाँ जो तकरीरें होती है ना, दलाइल बड़े कम होते हैं और वजह होती है सामने वाला दलील कुरान की देकर आपको जो है लाचार कर देता है। जी। अब विलायत को समझने को आप पहले ये समझे कि सूरह कहफ की आयत है और आपने असहाबे कहफ का वाकया सुना होगा बहुत। जी। जानते हैं असहाबे कहफ जो थे, ये कुरान के 15वें पारे में ये बयान आया। सूरह कहफ उनके नाम से पूरी कुरान में नाजिल हुई। ये 7 लोग थे। दकियानूस बादशाह नाम का एक शख्स था जिसने जुल्म किया और लोगों को अपने आगे सजदा कराया, लोगों को शिर्क में मुब्तला कर दिया। लेकिन 7 ऐसे लोग थे जो शिर्क से अलग रहे। इन्होंने कहा हम अल्लाह की जात में शरीक नहीं ठहराएंगे, हम अपने खुदा को खुदा मानते रहेंगे, हम गैरुल्लाह के आगे सजदे नहीं करेंगे, हमारा खुदा वो है जो हकीकी खुदा है। बादशाह का जुल्म बढ़ा और इन पर जुल्म होता चला गया। इन्होंने शहर से जो है बाहर निकले और सोचा हम किसी जंगल में चले जाते हैं। जब जंगल में जाने का इरादा किया तो जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता मिल जाता है इनके लिए। ये सूरह कहफ में पूरा बयान आया है। रास्ते में कुत्ता मिल जाता है, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता है। अल्लाह वाले हैं, ये कोई नबी नहीं है, ये बनी इस्राइल के वली हैं। अब देखें कुत्ता इनके पीछे पीछे हो गया। कुत्ता जब पीछे पीछे हुआ तो इन्होंने क्या किया, पत्थर उठाया, कुत्ते के मारना शुरू कर दिया। कुत्ता अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता कर दे, अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता कर दे ताकि मैं इन लोगों से बात कर सकूं। कुत्ते को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता कर दी, 2 पैरों पर खड़ा हो गया। अल्लामा कुर्तुबी अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर कुर्तुबी में बयान फरमाते हैं, कहते हैं कुत्ता कहता है उन लोगों से, मा तुरीदूना मिन्नी ला तख्शौ, ये लोगों तुम मेरी तरफ से तुम खौफ ना करो, सदा ना हो। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भोगता तो हूँ लेकिन सब पर नहीं भोगता, मेरी आदत नहीं है। मा तुरीदूना मिन्नी ला तख्शौ जानिबी। कुत्ता कह रहा था, ए असहाबे कहफ, ए अल्लाह वालों सुनो, मैं भोगता हूं, तुम पत्थर ना मारो, लेकिन याद रखो। कुत्ता कह रहा था, मा तुरीदून मिन्नी ला तख्शौ जानिबी, का मेरी जानिब से खौफ ना करो, मैं आप पर भौंकूंगा नहीं। कुत्ता करेगा क्या? कुत्ता 2 पैरों पर खड़े होकर कह रहा था, ए अल्लाह वालों सुनो, अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह है, मैं उनसे वो तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? कुत्ता किससे कह रहा था? अल्लाह वालों की जमात से कह रहा। ये अल्लाह वालों की जमात कौन सी थी? अच्छा, ये जिक्र कुरान करीम में आया, पूरा जिक्र कुरान में आया। कुत्ता कहता है मैं भौंकता हूं लेकिन हर किसी पर भौंकूं ऐसा। कुत्ता कहता है मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। क्यों? कहा अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मन कान अल्लाहु कान लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है, और जो खुदा का हो जाए सारी खुदाई उसकी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब कुत्ता कहता है साहब कहफ से, अल्लाह वालों सुनो, मैं चाहता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्यों? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। जी जी। अब कुत्ते का काम क्या अल्लाह वालों के साथ? जी। कुत्ता कहने लगा मेरा काम ये आपके साथ क्या करेगा?
कहने लगा फनामू तुम सो जाना, बाबा तुम सो जाना, क्या जिस बात है। गार में जाना चाहते हो तुम उस गार में सो जाना, वो आहरिसुकुम मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊंगा। बाबा सुभान अल्लाह। ये किसके जुबान के अल्फाज हैं? कुत्ते के जुबान की बात है ये। जी। कुत्ता कह रहा था तुम सो जाना, आहरिसुकुम मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊंगा। ये लोगों अब ये देखें, अब ताज्जुब यहाँ समझने की बात ये है, ये जिक्र जी, किसका जी, है? उम्मते मोहम्मदिया के वली का जिक्र नहीं है, बनी इसराइल के उम्मत के जी, वलियों का जिक्र है जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते थे। उनसे कुत्ता मोहब्बत ऐसी करता है, कुत्ता ये कह रहा है अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह है। ए लोगों मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये कुत्ते की जुबान बोली जा रही। गार में सो गए, वाह वाह। साहबे कहा गार में सो गए। उम्मते मोहम्मदिया के वलियों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बनी इसराइल को समझो, फिर समझो कि रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों का आलम क्या होगा। तवज्जो है ये, समझो, बताओ आप जी पीछे वालों की बात समझ में आ रही है? तो असहाबे कहफ एक गार के अंदर सो गए। जब गार के अंदर सो गए क्या हुआ? 309 साल से जायद ये सोते रहे। कुरान ने कहा 309 साल से जायद सोते रहे। अब जब ये उठे तो इनका जो कुत्ता था ना, जो इनके पास में था, जो इनकी चौकीदारी कर रहा था, वो कुत्ता भी 309 साल के बाद उठ गया। बात समझ रहे हैं आप? सोहबत अल्लाह के वली की 309 साल के बाद जब ये गिरोह उठा तो इनके कपड़े मैले नहीं हुए, कपड़ों पर कोई दाग न लगा। इससे एक बात और जहन नशीन कर लेना कि असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में रहा तो उस पर भी कोई फर्क ना पड़ा। लोग कहते हैं ये मजारों में लोग मरे पड़े हैं, कुछ नहीं है। याद रखो जब 309 साल से जायद ये असहाबे कहफ सोते रहे, इसका इनकार करेगा बंदा खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान इसको बयान कर रहा है। तो जब बनी इसराइल के वली 309 साल सो सकते हैं और फिर उनका कुत्ता भी जो है अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर बाकमाल हो सकता है, तो ये बहादुर वालों जो अल्लाह वालों का जिक्र करे फिर सरकार की उम्मत के वलियों का जिक्र करे, उनकी शान का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिक्र किसका है? बनी इसराइल का है। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि भाई गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक रिवायत है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल, ये बात दुरुस्त है? अकल में तो नहीं आती है ना? अकल में आ रही है आपके? 12 साल पहले कोई कश्ती डूब जाए फिर उसको निकाल लिया जाए। सामने वाला आपसे कहेगा ऐसा हो सकता है, अकली दलील देगा, आप घूम जाएंगे। अब बताओ आप, हो तो बहुत कुछ नहीं सकता। 309 साल तक कोई सोता रहे, कपड़े भी मैले ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन कुरान कहता है हो सकता है तो मानो। जी हक बात हक। अब और आगे चलो आप। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वजीर आसिफ बिन बरखिया, ये अल्लाह के नबी नहीं थे, वली थे। हजरत बिल्कीस जब इनके महल में आई, आने वाली थी हजरत सुलेमान के, तो आपने अपने वजीरों को इकट्ठा किया, अपनी सल्तनत के लोगों को इकट्ठा किया। फरमाया तुम में कौन है जो तख्त बिल्कीस को बिल्कीस के आने से पहले मेरे दरबार में ले आए? कुरान की उनके बारे में बयान हुआ। बात समझ रहे हैं? कोसों मील का सफर। अब हजरत सुलेमान ने अपने सारे जिन्नातों को, परिंद सबको इकट्ठा कर लिया। कहा किसी में हिम्मत है तो ले आओ। बोला कोई कहने लगा मैं इतनी देर में ले आऊंगा, किसी ने कहा इतने वक्त में ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर उठा, आसिफ बिन बरखिया बोले अल्लाह के पैगंबर अगर आप मुझे इजाजत दें तो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अब बात समझ में आ गई होगी, तख्त बिल्कीस को पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया ले आए। ये कुरान ने बयान किया। अब देखें आप, ले आए, लेकिन अकल कहती है इतनी जल्दी कैसे ले आएगा? ला सकता है? नहीं आ सकता। मगर कुरान कह रहा लाए हैं तो ईमान लाना। लाया कौन है? कोई नबी नहीं है ये।
ये उनकी उम्मत के वली है। अब इससे कोई ये कहे कि गौसे पाक की करामत पर इनकार करे, कोई रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों की करामत का इनकार करे, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उनको बताओ जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले ले आएगा तो फिर मुस्तफा की उम्मत के वली का कोई जवाब नहीं हो सकता है। न सुलेमान की उम्मत में होगा, न दाऊद की उम्मत में होगा, न इब्राहिम की उम्मत में होगा, तो फिर गौसे आजम की विलायत का जवाब किसी नबी की उम्मत में नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की शान का कोई अंदाजा नहीं। और एक बात याद रखना, हर नबी अल्लाह की शान होता है, हर नबी अल्लाह की शान, हर नबी अल्लाह की शान, और हर वली अपने नबी की शान होता है। बेशक बेशक। भाई ज़ाब्ता समझ रहे हो आप? नहीं बताओ आप। हर नबी अल्लाह की शान, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की सिफत, अल्लाह की शान, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की शान, लेकिन याद रखें और हर नबी खुदा की सिफत का मजहर, लेकिन हमारा करीम मुस्तफा अल्लाह की सिफत का मजहर नहीं, अल्लाह की जात का मजहर बन के आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिफत के मजहर बन के आए उनकी उम्मतों के वलियों को ये कमाल, तो जो खुदा की जात का मजहर बन के आए उसके उम्मत के वलियों का कमाल कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? ज़ाब्ता ही बताओ आप। ये रसूलुल्लाह की उम्मत, अभी पिछली उम्मतों का मैंने आपको दो मिसालें दी, एक असहाबे कहफ और एक सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये दोनों वाकयात वो हैं जो हमारे रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों के लिए। और कमाल ये है, अब कोई इसको इनकार करेगा ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों? कुरान ने इसको सराहतन बयान किया। को गोया कि कुरान का इनकार है, तख्ते बिल्कीस का इनकार, कुरान का इनकार। तो अब हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये ताकत और कुव्वत दी है, और ये कुव्वत आपको जो है अता हुई है, ये गौसे आजम को हर, जैसे मैंने बताया ना, तो अब हर नबी अल्लाह की शान है और हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह की जात का मजहर बन के आए, तो फिर गौसे आजम जो है ये अल्लाह की शान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जात का मजहर बन के आए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत की जात का मजहर कौन है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर ये कमाल आपको हासिल कैसे हुए है कि 12 बरस की कश्ती को डूबी हुई को निकाल दे है। दरसगाह में एक मर्तबा का वाक़या आपने सुना होगा। एक बार सरकार गौसे आजम पढ़ा रहे हैं दरसगाह में, पढ़ाते पढ़ाते हुआ ये जी जुब्बे की आस्तीन से पानी टपकने लग गया। पानी टपकने लग गया। जो शागिर्द तलबा पढ़ रहे थे उन्होंने देखा हमारा शेख जो है अभी बैठा हुआ है, पानी कहीं करीब में भी नहीं है, जुब्बे की आस्तीन से पानी कहां से टपकने लगा। बच्चों ने देखा, तलबा देखने लगे, देखा पानी जो देख नहीं है लेकिन जुब्बे की आस्तीन से पानी क्यों टपक रहा है। जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों ने देखा तो उनकी जब उस्ताद इतना अजीम हो तो पढ़ने वाले भी जो है उसके पास कोई मामूली लोग नहीं होंगे, अल्लाह वाले थे वो शाह तलबा। उन्होंने वक्त नोट कर लिया, दिन नोट कर लिया, और फिर ये देखा कि देखते हैं ये कोई मसला निकलेगा। चंद दिन के बाद एक गिरोह आया, सरकार गौसे आजम की बारगाह में तोहफे लाया, और तोहफे लाया तो उन्होंने कहा हुजूर ये तोहफे हम आपकी बारगाह में लाए हैं। बात ये थी, एक दिन हम कश्ती में सफर कर रहे थे, दिन ये था, वक्त ये था, उस दिन ऐसा हुआ कि हमारी कश्ती भंवर में फंस गई थी, करीब था कि हम डूब जाते, हमारी कश्ती गर्क हो जाती, लेकिन हम में कुछ आपके मुरीद थे, लोगों ने आप तो उन मुरीदों ने कहा आपको पुकारा, ए हमारे मुर्शिद, ए हमारे गौस, हमारी मदद कर दीजिए। कहते एक हाथ नमदार हुआ, उस हाथ ने पूरी कश्ती को जो है समंदर के किनारे ले जाकर रख दिया। तो तलबा जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले गौसे पाक की आस्तीन से पानी टपकता देखा था, तो कहने लग गए और समझ गए कि उस दिन हमारा शेख जो है जुब्बे की आस्तीन से जो पानी टपक रहा था, जो पानी निकल रहा था, वजह ये थी शेख जाहिर में तो यहाँ बैठा था लेकिन अपने चाहने वालों की मदद दुनिया के कोने कोने में कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा, गौस कदामन, गौस कदामन। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं
करामत का तो इनकार कर नहीं सकता आदमी। जब बनी इसराइल की उम्मत के वलियों की करामत का इनकार नहीं कर सकते तो फिर इस उम्मत के वलियों की करामत का इनकार करो। और रसूलुल्लाह ने ये फरमाया ना, मन कान अल्लाह कान लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाए, और जिसका खुदा हो जाए सारी खुदाई उसकी हो जाए। तो गोया के इन अल्लाह, ये अल्लाह वालों की जो जमात है ये अल्लाह की हो गई है। और सूरह कहफ में यही तो बयान किया गया आगे, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। आयत करीमा का मफहूम और तर्जुमा ये है, ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के जो सरदारान मक्का थे ना काफिर, उन्होंने कहा मोहम्मद एक काम करो आप। रसूलुल्लाह ने फरमाया बताओ क्या काम करना है। तो कहने लगे आप एक काम ये करें कि जो आपके पास गरीब फकीर फटे पुराने कपड़े वाले लोग जो मुसलमान हो गए ना, इनको अपने आप से अलग कर दो, आप इनसे जुदा कर दो, फिर हम जो सरदाराने मक्का हैं हम इस्लाम ले आएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, फरमाया ए महबूब वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए महबूब आप कहो अपने आप को, अपनी जानों को उन लोगों से मानूस रखो जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते नहीं है। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है चाहे वो अमीर हो या ना हो, अल्लाह उनको चाहता है जिनकी सुबह खुदा होती है, जिनकी शाम खुदा पर होती है। अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है जो खुदा के हो गए हैं, खुदा उनका हो गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया किसमें पारे में, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा। वाह 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 वाह। आयत करीमा क्या है, अल्लाह के होते कैसे हैं अल्लाह, जब ये खुदा के हो जाएं तो फिर इन्हें अल्लाह मरातिब अता करता है। लेकिन इनकी रातें हमारी रातों की तरह नहीं होती हैं, इनके लम्हात हमारे लम्हात की तरह नहीं होते हैं, इनकी सुबह हमारी सुबह की तरह नहीं होती है। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा। जब इनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाता है तो फिर इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगती है, इनको रातों को सुकून की नींद नहीं आती है। ये सोचते हैं कहीं कोई लम्हा ऐसा ना आ जाए जिसमें हम अपने खुदा की इबादत से गाफिल हो जाएं। इनकी सुबह रातों को इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगती है। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा। जब इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से ना लगी तो अब गौसे आजम को देखें आप, 40 साल तक किसी ने सोया ना हो, 40 साल तक इशा में वुजू किया हो, फजर में नमाज पढ़ी हो उसी वुजू से, 15 साल तक जिसका ये मामूल रहा हो, एक पैर पर खड़ा हो जाता हो, फिर कुरान की पूरी रात तिलावत करता हो, तो फिर जब ये शान हो जाती है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफे खुदा इनके दिल में घर कर जाता है। और उस घर का मतलब ये है कि इनकी करबटें इनकी पीठें इनकी पुश्तें इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगती है, इनके दिल में अल्लाह का खौफ चल रहा है। क्या बात है, क्या जब ये शान हो जाती है तो अब अल्लाह इनके मकाम दर्जात अता करता है और इनकी शान को बढ़ा देता है। बेशक बेशक कैसे बात नहीं? एक सहाबी हैं, सरकार फजर के बाद हर दिन दर्स देते, समझाते लोगों को, कुछ लोग बैठ जाते थे। एक सहाबी आए, हर दिन वो जल्दी उठकर चले जाते थे जी, हर दिन उठकर चले जाते। एक दिन मुस्तफ़ा करीम से लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह फुला साहब जो है ना हर आदमी आपके पास बैठता लेकिन वो नहीं बैठते, क्यों नहीं बैठते? सरकार ने उनको बुलाकर फरमाया सब तो बैठ जाते हैं, आप क्यों नहीं बैठते? कहने लगे या रसूल अल्लाह बात ये है अभी मौसम बहार है, खजूरों पर जो है फल आया हुआ है और मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी की एक खजूर के दरख्त की टहनियां जो है मेरे घर के आंगन में आती है और रात को जो है खजूरें पक जाती हैं और पकी खजूरें मेरे घर के आंगन में गिर जाती हैं। या रसूल अल्लाह मैं ये सोचता हूँ अगर मैं यहाँ देर लग गई, यहाँ बैठा रहा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और वो उठकर बेदार हुए तो कहीं ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह मेरा कोई बच्चा जो है पड़ोसी की खजूरें उसकी इजाजत के बगैर खा ले, इसलिए मैं आपके हुक्म की इताअत करता हूँ, दूसरों
दूसरों के माल को खाता नहीं हूँ, अपने बच्चों को उस लुकमे को खिलाने नहीं देता हूँ, इसलिए या रसूल अल्लाह मैं जल्दी चला जाता हूँ, खजूर सारी चुनकर जो है पड़ोसी के घर में डाल देता हूँ। ये है अल्लाह का खौफ। जिनके दिल में ऐसा खौफ जलवा कर जाए तो फिर अल्लाह जो है इनको रुतबे और इनकी शानें बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का खौफ दिल में बिठा हुआ। या आप गौसे आजम की ये महफिल सजाई है, इसका मतलब ये नहीं है हाफिज अब्दुल मुबीन साहब ने, कारी ज़हीर साहब ने, मतलब ये है करामत नहीं होना है। अल्लाह वाले करामत दिखाएं तो उनको बड़ी बात नहीं है करामत दिखाना, जी हक बात है। अल्लाह वाले कोई करामत दिखा दे उन्हें कोई बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात हमें सुनकर ताज्जुब में पड़ जाना। जी जी जी, उनकी तो शान है। क्यों? क्योंकि वो तो खुदा के हो गए। जब वो खुदा के हो गए, खुदा उनका हो गया, और खुदा उनका हो गया, सारी खुदाई उनकी हो गई। अब गौसे आजम चाहे तो 12 बरस की डूबी कश्ती निकाल दे, गौसे आजम चाहे तो फिर जो है लोगों के दिल पर हुकूमत कर ले। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हो गए। लेकिन आपको करामतें सुनकर ये समझना है ये अल्लाह वाले करामतें दिखाते क्यों थे? करामतें सुन सुनकर हम अहले सुन्नत जो है जज्बाती हो गए। लेकिन याद रखें इन करामतों से अपने लिए कुछ हासिल कर ले। हम ये देखें इनको ये मकाम ये शान अता कहां से हुई है, इन्हें ये मरातिब आए कहां से है। इन्होंने कोई लम्हा ऐसा गुजारा जिसमें खुदा की याद ना हो, जिसमें अपने रब की याद से गाफिल रहे हो। इनका एक लम्हा, इनका एक वक्त, एक सांस में अल्लाह का जिक्र हुआ करता था। जिक्र खुदा से इनकी कोई रात खाली नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करामत जरूरी नहीं है समझना, समझना ये जरूरी है अल इस्तिकामत फौकल करामत। इस्तिकामत करामत से ऊपर की चीज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल लोगों के हमारे यहाँ जो है इस वक्त बाहर से 2 लोग और भी, जैसे अल्लामा मौलाना तौसीफ साहब, मुफ्ती इकराम साहब। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो हम अल्लाह वालों के यहाँ वाक़या सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाए। उनके वाक़या सुनकर, उनकी करामतें सुनकर बस खुश ना हो। खुश होना ये हमारा ईमानी फरीज़ा तो है, लेकिन उनकी करामतों से हम अमल क्या करते ये समझना है हमारे। अल्लाह हमें और आपको सबको बाअमल बनाए और अल्लाह वालों की सोहबत में रहने की अल्लाह हमें तौफीक दे, और अल्लाह हम सबों को जो है अल्लाह वालों से सच्ची अकीदत की तौफीक दे।